हरे कृष्णा, जय माँ काली, जय मेलडी माँ। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। जय काल भैरव। तो कहते हैं रीडिंग की शुरुआत, देखते हैं आज हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले सबसे पहले एनर्जी ओरेकल्स का सिलेक्शन। ठीक है, देखते हैं इसमें से हमें कौन से कार्ड मिलते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे इसका विश्लेषण। तो आज का जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है डिसीट, यानी कि भाई कोई किसी को गुमराह कर रहा है या फिर कोई किसी को गलत राह दिखा रहा है। ठीक है, सो ये कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर सुबह सुबह ये एनर्जी हमें क्यों मिली। देखो, डिसीट का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति है जो, मतलब अगर हम इस पर्सन की बात करें तो शायद इसी को कोई गुमराह कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये थर्ड पार्टी में है, थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में है, तो ऐसे घुमा फिरा रहे हैं, इसके दिल में जहर भर रहे हैं और इसकी जो आदतें हैं वो बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इसके फ्रेंड्स भी कह सकते हैं जो कि इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी ना किसी वजह से। शायद कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कैसे भी कि तुम ये करो वो करो, और शायद ये पर्सन जो है वो उनकी कही हर बात को मान रहे हैं। अब जब ये चेहरा आपके सामने आता है तो आपको भी लगता है कि भाई मैं चाहे जितनी कोशिश करूं ये पर्सन वैसे बिहेव नहीं कर पा रहा है जैसा कि हम चाहते हैं। सो अगर हम बात करते हैं एक सिंपल लव रिलेशनशिप की, तो वैसा यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा। तो पहला कार्ड मिला है डिसीट और इसी के बारे में आज करने वाले हैं हम रीडिंग। ठीक है, सो एनर्जी ओरेकल से हमने पहले कार्ड निकाला जिसके कारण हमें ये डिसीट मिला। अब देखते हैं हम टैरो से क्या रीडिंग निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। 3 कार्ड हम चुनेंगे। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, 3 कार्ड है, देखते हैं 3 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहला कार्ड तो आ गया जस्टिस। ओके, आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा होगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय जस्टिस। देखो, पहला ही कार्ड आ गया कोई किसी को गुमराह कर रहा है। दूसरा कार्ड आ गया है लिब्रा का, यानी कि जस्टिस। अब अगर लिब्रा को हम देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली ये आता है, ये ऐसा साइन है जिसको चाहिए बैलेंस, हर जगह बैलेंस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। चाहे आपका साइन कोई भी हो, ये कैरेक्टरिस्टिक को आपको देखना है कि ये आपसे मैच होती है या नहीं। तो यहाँ भी बात आती है कि भाई जो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे आई थिंक ये नीड चल रही है, ये गुजारिश चल रही है। आई थिंक इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ और मैं शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। कई दफ़ा कई लोगों को लगता है कि वो जिस रिश्ते में होते हैं उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाते, हालांकि उनकी कोई मजबूरियां होती हैं जिसके कारण वो इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते या फिर तोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे कौन सी बातें आती हैं, शायद किसी का भी डिवोर्स चल रहा है बिकॉज जस्टिस चाहिए उनको पता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दूसरी बात कि मे बी ये पर्सन जो है वो इस उम्मीद में है कि जल्द ही उसे जस्टिस मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। तो अगर वो कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में अटका हुआ है जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता, तो वो गुहार लगा रहा है कि चाहे कोई भी हो मेरी मदद करे। ठीक है, अब अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि नशीली चीज़ अगर उनका सेवन कर रहा है, या फिर मान लो ड्रग्स है या फिर सिगरेट है या फिर ड्रिंक्स है जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो अब उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली हो, आप भी हो, आप जस्टिस मांग रहे हो उससे कि जल्द से जल्द आप इन चीज़ों से निजात पा लो। और शायद ये पर्सन भी कोशिश कर रहा है, शायद रिहैबिलिटेशन सेंटर में हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इसकी जो होड़ है वो लग रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है डेथ और रिबर्थ। कार्ड बिल्कुल सटीक तरीके से आ रहे हैं। अब डेथ और रिबर्थ का देखो कनेक्शन अगर हम बनाएंगे तो स्कॉर्पियो यहाँ पे आता है और स्कॉर्पियो वाटर साइन होता है। वाटर साइन यानी कि भाई पानी से कनेक्शन, सीधा दिल से कनेक्शन। या तो ये पर्सन टूट चुका है अंदर से इस चीज़ को देखते हुए, या फिर उसको बहुत तकलीफ हो रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है ना। सो डेथ का मतलब है कि या तो ये व्यक्ति पूरी तरीके से या तो खुद को बदलना चाहता है, या फिर इसके हिसाब से ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मतलब पहले आबाद था, फिर किसी ने कुछ किया है इसके साथ, ये पूरी तरीके से बदल गया और अब ये कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका है। लेकिन चांसेस बनते हैं यहाँ पे बिकॉज इट्स अ साइन, डेथ और रिबर्थ। मतलब
कि ये यहाँ से उठ सकता है, फिनिक्स की तरह सब कुछ सही कर सकता है। ठीक है, बस इसको किसी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए और ये खुद के ऊपर अगर विश्वास करता है तो चीजें काफी सही हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है टू ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे अगर बातें कोई चल रही है तो क्या ये पर्सन भरोसे के लायक है या नहीं, या फिर जब आप इनसे कोई सवाल पूछोगे तो क्या जवाब आपको इनकी तरफ से मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दो कौवे हैं, इस पर्सन को तकलीफ दे रहे हैं, तो ये उनकी सोच है। ये पर्सन एक ही है, बस इनकी जो सोच है वो अलग अलग राह पे दिख रही है। एक राह कह रही है कि मुझे वापस से वही करना होगा, दूसरी राह कह रही है कि नहीं, मुझे इसको चैलेंज करना होगा, चुनौती देनी होगी। तो अब ये पर्सन क्या चुनता है, इसका भविष्य कैसा होगा, ये इसी के ऊपर खुद ही डिपेंडेंट है। बाकी तो इसका चुनाव इसको खुद ही करना होगा। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे तो ये है भाई, एक कार्ड चुनते हैं हम ट्विन फ्लेम ओरेकल से, ये है लव स्टम्बल्ड अपॉन। तो आई थिंक जब से आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हो या फिर फिलहाल उसके ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट है कि आप ही उनकी आंखों के सामने हो, तो मे बी आपको देखते हुए पर्सन जो है वो बहुत कुछ फील कर रहा है। लेकिन जैसे कि हमने इनके सारे कार्ड्स देखे अभी फिलहाल, तो ये कुछ ऐसी बात है कि ये पर्सन अपनी राह से डगमगा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा इनके ऊपर डाउट है या फिर क्वेश्चन है, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो मुझे छोड़ के चला गया है, या फिर ये पर्सन हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है, कभी भी वन साइडेड नहीं रहता, तो ये पर्सन के मन में तो आप हो, इसमें तो फिलहाल कोई दो राह नहीं दिख रही है अगर हम इस कार्ड को देखें तो। ठीक है, लव स्टम्बल्ड अपॉन। बट नेक्स्ट वो क्या करेंगे ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं ये ओरेकल को, तो चुनते हैं हम वन बाय वन कार्ड। देखो पहला कार्ड तो यहाँ पे आ गया है जो कि है क्रॉस रोड्स। ठीक है, जैसा कि टैरो का पहला कार्ड था डिसीट, सॉरी जो एनर्जी ओरेकल ने चुना, वैसे यहाँ पे कार्ड आ गए क्रॉस रोड्स। देखो इस पर्सन के सामने अब दो राहें हैं, क्या करेगा वो, मतलब वापस जाएगा अपनी अच्छी जिंदगी में, या फिर अगर मान लो अभी वो भटकने वाला है, आज अगर कुछ ऐसा इसके साथ हो सकता है कि वो भटक सकता है अपनी राह से, या फिर आप कह सकते हैं कि पिछले शायद 2-3 हफ्तों से इस पर्सन को लग रहा है कि कोई और इसका जिंदगी में एंटर कर सकता है। मान लो कोई एक्स या फिर किसी को सपोर्ट दे रहा है बिकॉज उसका ब्रेकअप हो गया और अब ये पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर ये अपनी राह से भटक सकता है तो क्या ये भटकेगा या नहीं, ये क्वेश्चन सीधा इनके ऊपर है। बिकॉज अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है और मान लो आपको भनक नहीं पड़ रही तो क्या होगा, है ना। तो क्रॉस रोड पे है, सिलेक्शन पे है, ये पर्सन क्या सिलेक्ट करता है ये कंप्लीटली इनके ऊपर है। एक कार्ड हम और चुनते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो दो कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड है घोस्टेड। हो सकता है ये पर्सन ने आपको घोस्टेड किया है एंड मे बी ये पर्सन आपकी जिंदगी से कह सकते हैं कि थोड़ा सा गायब हो गया है, लेकिन बीच बीच में वापस से कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करता है, अचानक से कहता है कि आई एम इन योर लाइफ, यू आर माई लव। तो आपको भी शायद पता नहीं चलता कि ये है भी नहीं भी, ये आ गया है गया है, क्या हो गया है। बाकी अगर हम देखें तो शायद आपका एक्स लवर भी हो सकता है जो कि बहुत पॉजेसिव है रिगार्डिंग यू। अब क्योंकि एक्स लवर है तो शायद इसे खुद के भी कुछ हो सकते हैं कनेक्शंस, लाइक मे बी न्यू कनेक्शन, या फिर बस अकेला है और अपनी पास्ट में जी रहा है कि ये वापस से आपको पाना चाहता है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस जो भी आते हैं फिलहाल इस कनेक्शन से, जो भी कनेक्शन आप फिलहाल महसूस कर रहे हो, तो ये कुछ कार्ड हमें मिले। लेट्स सी, यू शेयर योर पासवर्ड्स विद योर पैशंस विद मी। तो आई थिंक ये पर्सन आपको कह रहा है कि आपकी पैशन इनको पता है, चाहे वो पैशन हो इन बेड, इन रोमांस, इन लव। ठीक है, आप दोनों की हॉबी एक जैसी हो सकता है, दोनों को शायद पेंटिंग करना पसंद है, दोनों की जो चॉइस है फिल्मों की, पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस की, वो शायद एक जैसी हो सकती है। सेकंड जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील ऑसम। आप वजह से ये पर्सन ऑसम फील करता है, मतलब कह सकते हैं कि पिछले टाइम जब इनका ब्रेकअप हो गया था या फिर जब ये उदास थे तो आपने इनको वहां से बाहर निकाला था बहुत ईजिली, तो ये बात वो भूले नहीं है। I love you because you are the most perfect partner I will ever find. इनके हिसाब से आप ही ऐसी एकमात्र व्यक्ति हो इनके लिए जो कि ये खुद के लिए कभी भी ढूंढ सकते हैं, मतलब you are the special someone. I love you because we never get bored
व्हेन वी आर टुगेदर। आप दोनों जब भी साथ में होते हो कभी भी बोर नहीं होते, ठीक है। आई लव इट व्हेन यू डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग। आप मतलब ऐसे बिहेव करते हो, चाहे फिर रोमांटिक चीज़ें हो या फिर डांस हो, कि मान लो कोई नहीं देख रहा। तो पैशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों में, ये वो कह रहे हैं। अल्टीमेटली जो एंड कार्ड आ गया है वो है आई लव द वे इफ वी वेर एवर सेपरेटेड आई वुडेंट नो हाउ टू गो ऑन। तो ये जो कार्ड आ गया है ना, मतलब ये एक्स लवर, ये इसको बिल्कुल रेजोनेट करता है। ये कार्ड कहता है कि भाई आई लव द वे, मतलब ये मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही बिहेव करता। क्या अगर हम कभी सेपरेट होते तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। और शायद ये पर्सन अगर आपका एक्स लवर है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसको नहीं पता कि वो आगे कैसे बढ़े। और अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये थी आज सुबह की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।